हाय गाइस। आज हम बात करेंगे फेवोडोक के बारे में। फेवोडोक जो कि मेनली काम आता है बुखार। आजकल बुखार बहुत चल रहा है, कोरोना का टाइम है। छोटा छोटा बुखार भी बड़ा हो सकता है अगर हम उसकी सही रूप से केयर ना करें तो। हमारे हड्डियों में रम सकता है बुखार। हमें बार बार बुखार आना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी सेहत को भारी नुकसान पहुंचाता है। हमारे खाने पीने की क्षमता भी चली जाती है। बुखार में अक्सर कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर की सही तरह से केयर नहीं करते। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और छुट्टी, हो गया बुखार शांत। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी हिस्से में अब भी मौजूद है, जो कुछ दिनों बाद फिर से बाहर निकलता है और हमारे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब बात आती है कि हम इस तरह के बुखार से आखिर निजात कैसे पाएं। निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एसलीपीएस वेलनेस कंपनी का फेवोडोक की बात करूं तो फेवोडोक से हमारा सिर्फ बुखार ही नहीं उतरता, जिन लोगों की प्लेटलेट्स भी डाउन में जा रही होती हैं, उनको लगातार फेवोडोक पिलाने से उनकी प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू कर देती हैं, बुखार उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के साथ ही हमें इसके रिज़ल्ट थोड़ा देर में मिलते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी जल्दी कंसीव कर लेती है दवाइयों को, किसी की बॉडी देर में कंसीव करती है। लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से ये हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। मतलब हमें इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, चाहे किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को देर में मिल जाए। तो इस बात से ना घबराएं कि हमारा बुखार नहीं उतर रहा है और हम लगातार फेवोडोक पी रहे हैं। आप लगातार फेवोडोक पीते रहें, क्योंकि आपकी बॉडी ने देर से कंसीव किया है, तो कुछ दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। हो सकता है 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं बुखार उतरने में, लेकिन आप घबराएं नहीं, बुखार ज़रूर उतरेगा। फेवोडोक की बात करें तो फेवोडोक में एलोवेरा रस, व्हीट ग्रास, त्रिफला, पापाया लीफ, गिलोय एक्सटेंशन, अश्वगंधा, अर्जुन एक्सटेंशन, नीम, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण करके ये फेवोडोक तैयार किया गया है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से हमें इसके सकारात्मक रिजल्ट ही मिलते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखिएगा कि हम कोई ठंडी चीज़ ना खाएं। जैसे यदि किसी को बुखार है, ज़्यादा तेज़ है, तो 30 ml लें। बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लें और उसके ऊपर जो ढक्कन लगा है उसमें 30 ml निकाल के एकदम बोतल बंद कर दें, और फिर गुनगुना पानी 60 ml मिलाएं और उसे अच्छी तरह से मिलाकर वो गुट गुट करके वो पिएं। हर 8 घंटे में लें। अगर ज़्यादा तेज़ बुखार है तो हर 8 घंटे में लें। धीरे धीरे बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3 दिन हो सकता है कि बुखार ना उतरे, तो उससे आप घबराएं ना, बराबर इसे लेते रहें, बुखार उतरेगा और ज़रूर उतरेगा। साथ ही तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। खटाई, मिर्च, मसाले भी हल्के कर दें। खटाई तो बिल्कुल खानी ही नहीं है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। घी का परहेज़ रखना है, तेल का परहेज़ रखना है, और लास्ट में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे कि बुखार उतर जाएगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसका सेवन कम से कम नहीं भी तो 4 महीने लगातार कीजिएगा, बुखार दोबारा नहीं आएगा। कम से कम 4-5 साल तो कम से कम। क्यों 4-5 साल इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारा खान पान इस तरह से बिगड़ चुका है कि हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बाज़ार की खा लेते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा में ही ले लो। पिज़्ज़ा में कितने केमिकल्स आते हैं, फिर भी हम उसे ज़्यादा लाइक करते हैं। हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
सो गाइस, फेवरेट लीजिए, सुरक्षित रहिए, यही कहूँगी। नमस्कार।